हेलो स्टूडेंट। आज हम राष्ट्रीय आय का 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 से 10 तक में 4 पद दिए हैं, जिसमें से 3 पद किसी न किसी तरह से एक समान है और एक तीनों से भिन्न है। तो अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पटना, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद, इन तीनों में से इनमें से कौन अलग है और तीन एक तरह से हैं। तो इसमें हो जाएगा अहमदाबाद, क्योंकि पटना, कोलकाता, मुंबई ये तीनों राजधानी और अहमदाबाद शहर है। टमाटर, बैंगन, मूली, भिंडी, तो इसमें से हो जाएगा मूली। ये जड़ के नीचे और ये सब जड़ के ऊपर वाले पौधे हैं। इसके बाद नवंबर, जून, जनवरी, अप्रैल, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी, क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है। इसके बाद है सी नाव H65, तो सी यानी तीन, तीन का क्यूब करेंगे और तीन का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यल का, यल यानी 12 का वर्ग करेंगे तो 144, लेकिन एच यानी 8 का अगर हम वर्ग करेंगे तो इसका आना चाहिए 64। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। पाँचवा है, पाँचवा इसमें अलग हो जाएगा तीसरा, RUXZ, क्योंकि सब में दो दो प्लस हुआ, जैसे सी है 3, 5 और 7 और 9। उसी तरह जे है, जे भी 10, और एल हो जाएगा 12, एन 14, पी 16। लेकिन जब हम इसमें करेंगे तो ये आ रहा है कि 18, और 18 के बाद आ रहा है 21, और फिर 24, और फिर आ रहा है 26। तो जिसमें ये हो जाएगा कि 18 में दो जोड़ना था, लेकिन यहाँ तीन जोड़ा गया है, इसमें भी तीन जोड़ा गया है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है 6, तो 6 का उत्तर हो जाएगा पहला। 6 का उत्तर होगा पहला। ये सब बहुभुज है और ये सर्किल है। 7, 7 का हो जाएगा उत्तर 4। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है और ये अलग है। 8वां का हो जाएगा चौथा। ये सब हाफ हाफ है और ये हाफ से अधिक है। 9, 9वां का हो जाएगा ये तीसरा। 10 का हो जाएगा 4। आप फिगर देख के समझ सकते हैं। इसके बाद 11 से 20 तक के प्रश्न में 4 पद दिए हैं, जिसमें से ये एक दूसरे से संबंधित है। जैसे 11वां प्रश्न है कि घड़ी अगर समय से संबंधित है तो थर्मामीटर, तो घड़ी में समय देखते हैं तो थर्मामीटर में तापमान। आसाम, आसाम से दिसपुर संबंधित है, यानी आसाम की राजधानी दिसपुर, तो त्रिपुरा का हो जाएगा अगरतला। इसके बाद है 13 में, 13 का हो जाएगा कि CKLP और PLKC ये एक दूसरे से संबंधित हैं, तो EPLC, EPLC का उत्तर हो जाएगा CLPE, क्योंकि ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो उसी तरह जब हम करेंगे तो E लास्ट में हो जाएगा, उसके बाद P, फिर L, फिर C। 14 का हो जाएगा पहला, क्योंकि इसमें सब में तीन तीन जोड़ते चला गया है। जैसे E है, E होता है 5, तीन जोड़ दिया तो ये H हो गया। फिर J होता है 10, इसमें तीन जोड़ा तो M 13 हो गया। उसी तरह इन सब में ही जोड़ेंगे तो G होता है 7 पे, और इसमें तीन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 यानी J। और K होता है 11 पे, और इसमें तीन जोड़ेंगे तो 14 यानी यन। तो इस तरह से ये उत्तर हो गया इसका। फिर आगे, समुद्र का संबंध पानी से है तो ग्लेशियर का संबंध बर्फ से। फिर उसी तरह 16 प्रश्न में है कि इससे इससे संबंध है, तो उसी तरह इसका हो जाएगा दूसरा। उसके बाद 17, 17 का हो जाएगा चौथा, क्योंकि ये जो इसमें बिंदु था ये त्रिभुज में तीनों में आ गया। उसी तरह जब ये बाहर बिंदु है तो ये पंचभुज में भी ये पांचों में हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया ये। 18 का तीसरा, क्योंकि ये ऐसे था, और जब अगले में इस तरह से होकर ये बिंदु आ गया, तो उसी तरह इस तरह है, तो इसको भी जब करेंगे तो इसमें भी एक बिंदु आ जाएगा। उसके बाद 19, 19 का देखेंगे तो ये एक षटकोण है, षटभुज है, तो इसका आधा कर दिया। उसी तरह पंचभुज का आधा जब करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। 20 में, 20 का उत्तर, जैसे ये सर्किल सर्किल से कनेक्ट हुआ, तो उसी तरह जब हम इस पंचभुज को कनेक्ट करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसके बाद है 21 से 25 तक श्रेणी क्रम में खाली जगह को भरना है। तो चलिए इसको आगे करते हैं। 21 में
जैसे 1 का ए, 2 का बी, तो उसी तरह हो जाएगा 4 का हो जाएगा डी, और 4 का डी, और पी होता है 16 पे, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी 16। 22 हो जाएगा। 22 में ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 5 का वर्ग, तो इसी तरह से आगे 6 का वर्ग हो जाएगा 36। फिर 23 है कि इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए जा रहा है कि 3, 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी 7, फिर 7 दूनी 14 प्लस 1 15, तो उसी तरह हो जाएगा कि 63 गुणे 2 प्लस 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 127। 24, 24 में है कि 2 3 5 7 11, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 3 5 7 11 ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह आगे हम देखेंगे कि 11 के बाद आएगा 13 और फिर 17, ये सब आरोही क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए इसका उत्तर होगा 13 और 17। इसके बाद 25 है। 25 में देखेंगे कि ये एक सीरीज बना रहा है एक एक छोड़ते हुए, जैसे बी का ई, फिर एच, फिर के, फिर ऐसे ही करेगा, यानी कि बी में 3 जोड़ रहा है, यहाँ 3 जोड़ रहा है, फिर 3, सब में 3 जोड़ते जा रहा है, और ए का सी से, फिर ई से, फिर जी से, और इसमें जोड़ रहा है 2, तो इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा एन आई। इसके बाद है 26 से 30 तक के प्रश्न में बाईं ओर समस्या दिया है और दाईं ओर 4 आकृति में उत्तर दिया है, तो इसमें देखेंगे किसी क्रम से ये दिया गया है। तो जैसे पहला है कि 26, 26 वाले में पहले जो है कि इस तरह दिया था, फिर इसको उलटा और इसको भी उलट दिया, मतलब तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें 26 का उत्तर पहला और तीसरा दोनों हो जाएगा, दोनों एक ही जैसे फिगर है इसका। फिर 27 का हो जाएगा, 27 का होगा तीसरा, क्योंकि पहले में 1, फिर इसमें 2, फिर 3, और फिर ऐसे ही 4 किया, तो उस तरह से 5 का हो जाएगा इसमें। फिर 28, 28 में हम देखेंगे कि इसमें 4 लाइन है, फिर उसके बाद 3 किया, एक कर्व बना दिया, फिर 2 किया, 2 कर्व बना दिया, इस तरह से आते आते इसमें हो जाएगा कि ये इस तरह से, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका उत्तर हो गया तीसरा। 29, 29 में पंचभुज को उल्टा किया, फिर पंचभुज को उल्टा किया, फिर उसमें त्रिभुज है, तो इसमें हो जाएगा इसका 29 का चौथा। 30, 30 में पहले 4, फिर 2, फिर 5, फिर 3, तो अब हो जाएगा 6, इसमें 6 क्रॉस रहेंगे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। इसके बाद 31 से 40 के प्रश्नों में गलत क्रम, चिन्हों का गलत क्रम दिया है, जिससे समीकरण गलत हो गया, तो उसको अब सही करेंगे कि कौन से ऑप्शन सही होंगे इसमें। जैसे पहला सवाल है कि 6 बराबर 8 गुणे 2 गुणे 9 96, तो इसमें देखेंगे कि जब हम अगर हम बराबर ये 96 अगर ला दें, यानी 8 छक 48 और गुणे 2 करेंगे तो 96, यानी यहाँ भी गुणा कर दें, यहाँ भी गुणा और बराबर, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। तो उसको बारी बारी से रख के हल करके देख सकते हैं। 32 का हो जाएगा, 32 का चौथा, 33 का, 33 का हो जाएगा इसमें पहला, 33 का इसमें पहला हो जाएगा। 34, 34 में देखेंगे कि इसको अगर गुणा कर दे 7 8 56 इधर, और इसमें से 29 में अगर हम 27 जोड़ दें और इसको गुणा कर दें और इसको जोड़ दें, तो दोनों तरफ 56 बराबर 56, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। इसके बाद 35, 35 में उसका उत्तर होगा पहला, क्योंकि हम इसमें अगर भाग दे दें तो 3 आ जाएगा इसका उत्तर, और 3 में 3 का भाग दे देंगे, हाँ, नहीं 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो इधर भी 3 आ जाएगा और यहीं पे आ जाएगा बराबर। इसके बाद 36 है। 36 में 36 का हो जाएगा चौथा, क्योंकि अगर हम इसमें माइनस कर दें तो यहाँ बचेगा 50, और फिर है भाग, अगर हम भाग देते हैं इसमें 100 में 2 से, तो इधर भी आ जाएगा 50, तो इसका उत्तर होगा तीसरा। तीसरा उत्तर हो जाएगा ये माइनस और बीच में बराबर और ये भाग। फिर 37 में, 37 का हो जाएगा पहला, 37 में पहला, क्योंकि अगर हम 66 में से 27 घटा दें और फिर 13 में 3 का गुणा करें, तो इधर भी 39 और इधर भी 39। फिर 38 है। 38 में गुणा करेंगे और पहले तो 9 दूनी 18, और फिर इसके बाद
प्लस कर देंगे इसको तो ये बराबर 43 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 43। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। फिर है 39, 39 का उत्तर हो जाएगा पहला, क्योंकि 24 में जीरो का गुणा कर देंगे जीरो, और बराबर इधर 35 में 35 घटा देंगे तो जीरो। फिर 40 है, 40 में 40 का उत्तर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि अगर हम 55 में से घटा दें इसको, फिर 28 घटा दें तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 10। उसके बाद 41 से 50 में अक्षरों का एक निश्चित क्रम दिया गया है और उसमें खाली जगह में भरने हैं। ऐसे प्रश्न को हम लोग ध्यान से करेंगे, जैसे कि जैसे दिया है इसमें कि ई से पहले एफ है और ई के बाद आर है और लास्ट में के है, तो ये एक पैटर्न बनेगा और उस पैटर्न के हिसाब से हम बनाते चलेंगे। और जैसे ये चार चार का पैटर्न बनेगा, चार चार का पैटर्न बनेगा, तो जैसे इसमें भर देंगे हम, जैसे ई से पहले एफ तो यहाँ हो गया एफ और लास्ट में है के, तो इस तरह से बन गया एफ ई आर के। फिर वैसे ही एफ ई आर के, एफ ई आर के, तो ये पैटर्न बनेगा एफ ई आर के। तो जब हम इसको भरेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। तो इसी तरह सबको भरना है पैटर्न बनाते हुए चार चार का, इस तरह से चार का पैटर्न बनेगा। जो इस 42 का उत्तर हो जाएगा तीसरा, 42 का उत्तर तीसरा हो जाएगा। 43, 43 का पहला, 44 का, 44 का हो जाएगा चौथा, 44 का चौथा हो जाएगा। इसमें भी भरेंगे अगर पहले तो ई 44 का चौथा होगा और 45 का, 45 का तीसरा, 46 का दूसरा और 47 का चौथा, 48 का पहला, 49 का तीसरा। इन सब में वैसे ही चार चार का पैटर्न बनाएंगे और भर देंगे इसमें। इसमें को भी देख लीजिए एक, जैसे ओ से पहले डी और ओ के बाद यू, तो अगर यू से पहले ओ है तो यहाँ हो जाएगा ओ, ओ फिर यू और इसके बाद लास्ट में डी है, इसका मतलब यहाँ यस भराएगा, यानी इसका पैटर्न होगा ओ यू एस डी। और ऐसे ही सब में भरते चले जाएंगे ओ यू एस डी, ओ यू एस डी, ओ यू एस डी। 50 का हो जाएगा दूसरा, ये भी उसी तरह भरा जाएगा। इसके बाद 51 से 55 में खाली जगह दिया है, अब इसको किसी न किसी विधि द्वारा हमको इसमें भरने हैं। जैसे 51 का पहला है, 51 में दिया है पहला इसमें कि 3 4 9 को किसी भी तरह हल किया तो 8 आया है। तो इसको करेंगे कैसे कि इसमें जोड़ेंगे 3 4 9 इन सबको जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, तो 9 4 13 3 16, तो 16 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8, ये 8 आ गया। इसी तरह 5 5 10 2 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, इसका भी करेंगे तो 6 6 12 4 16 बटे में 2, यानी इसका भी उत्तर आएगा 8। इसका उत्तर हो गया तीसरा। 51 के बाद फिर 52, 52 में भी वैसे ही करना है कि तीनों को जोड़ के और 3 से भाग देंगे, इसमें 6 2 8 4 12, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4। उसी तरह जब हम इसको हल करेंगे तो 6 6 12 और 9 21, 21 में भाग देंगे 3 का तो इसका उत्तर आएगा 7। 53 में, 53 में तीनों को जोड़ के 5 घटाएंगे, जैसे तीनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 12 और 12 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। उसी तरह इसका भी 6 4 10, 10 में से 10 5 15, 15 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर 10। 54 है, 54 का होगा कि हम उन तीनों को जोड़ करके और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल। जैसे 9 9 18 और 7 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, ये 5 हो गया। उसी तरह 4 फिर 7 2 9, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो उसी तरह इसका उत्तर हो जाएगा कि 7 3 10 6 16, यानी 16 का वर्गमूल 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। 55, 55 में भी देखेंगे तो इसको भी जोड़ करके और इसके बाद जोड़ने के बाद भाग देना है। तो जैसे 4 3 7 5 12, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 12 और इसमें भाग दे देंगे 4 का तो ये आ गया 3। उसी तरह इसका भी किया गया है कि 9 8, 9 8 17, 17 7 24, 24 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 6। इसी तरह से करेंगे कि 8 7 15 और 5 20, 20 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। फिर इसके बाद अब 56 से 65 में दिया है कि ऊपर जो प्रश्न में दिए गए हैं ये किसी तरह से एक जैसे हैं और वैसा ही इस उत्तर में भी खोजना है। जैसे दिसपुर, जयपुर, मुंबई, पटना, ये सब क्या है, ये राजधानियाँ हैं। दिसपुर जो है असम, ये राजस्थान, ये महाराष्ट्र, ये बिहार।
उसी तरह इन चारों में से कौन सा राजधानी है, तो रांची, ये रांची जो है झारखंड की राजधानी है। इसके बाद है इलाहाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, मुरादाबाद, ये सब उत्तर प्रदेश के ये मंडल हैं। तो मंडल हैं, तो इसमें मंडल फैजाबाद। इसके बाद झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब क्या है, राज्यों के नाम है। तो उसी तरह इसमें राज्य हो जाएगा गुजरात। फिर नेक्स्ट 59 में है 36, 49, 64, 25, ये सब वर्ग है। तो इसी तरह ये वर्ग हो जाएगा 144। फिर 60 में है 60, 8, 125, ये सब घन है, क्यूब। ये 2 का, ये 5 का, ये 4 का, ये 3 का। तो उसी तरह इसमें 216 जो होता है ये 3 का क्यूब होता है। प्याज, मूली, लहसुन, गाजर, ये जितने भी हैं ये सब जमीन के नीचे वाले यानी जड़ वाले पौधे हैं। तो इसी तरह इसका हो जाएगा आलू। 62, 62 में देखेंगे कि ये जो भी है ये 6 के गुणांक हैं। ये सब 6, 6, 6 3, 18, 6 9 54, 6 7 42, 6 5 30। तो उसी तरह 6 दूनी 12। इसके बाद देखेंगे 63, तो 63 में जो है ये सब 19 के गुणांक हैं, गुणज हैं, 19 के गुणज। तो उसी तरह 19 का गुणज इसमें हो जाएगा 133। इसके बाद जुलाई, मार्च, जनवरी, मई, जुलाई, मार्च, जनवरी, मई, ये सब जो है 31 दिन के होते हैं। तो उसी तरह इसमें जो हो जाएगा ये अगस्त 31 दिन का हो जाएगा। 23, 19, 29, 31, ये सब के सब क्या है कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो उसी तरह इन चारों में जो अभाज्य संख्या होगी वो 37, 37। 66 से 75 में ये दिए गए हैं प्रश्न कि तीनों तीन तीन शब्द दिए गए हैं, ये किस तरह से आपस में संबंधित हैं। तो इसको हल करना है। जैसे आसाम, गुजरात, झारखंड, तो आसाम जो है अलग राज्य है, गुजरात अलग राज्य है, झारखंड अलग राज्य है। तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा ये दूसरा, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। तो 66 का उत्तर हो जाएगा ये 2 यानी तीसरा। उसी तरह इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, यानी इसमें हो जाएगा कि इतिहास में ये प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास दोनों हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, इसका उत्तर हो जाएगा 4 यानी दूसरा। फिर है संस्कृत, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, तो ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट। तो इसका भी उत्तर होगा ये दूसरा यानी तीसरा हो जाएगा इसमें। क्रिकेट में धोनी और विराट कोहली दोनों हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 यानी पहला। इसके बाद है कि भारत में बिहार और बिहार में पटना, तो इस तरह से इसका उत्तर होगा 1 यानी 2। विद्यालय में छात्र और ये कूली हो गया अलग, तो इस तरह से इसका उत्तर होगा तीसरा, और तीसरे का मतलब ये 1। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में कानपुर और गोरखपुर दोनों जिले हैं, तो ये चौथा फिगर है यानी इसका उत्तर 4 हो जाएगा। पेंसिल, पेंसिल, रबड़, ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा फिगर यानी वो 1 उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद पौधा, जड़, तना, यानी पौधे में जड़ और तना दोनों होता है, तो इसका उत्तर होगा चौथा फिगर यानी 1। गेहूँ, चना, चावल, तो तीनों जो है अलग है, गेहूँ, चना, चावल तीनों अलग है, तो इसका उत्तर होगा ये दूसरा फिगर यानी चौथा। इसके बाद 76 से 80, नीचे दी गई सूचना, इसमें दिया गया है कि इसमें सूचना दिया गया है, इसको पढ़ करके और हमको बताना पड़ेगा इसमें कि कौन कितना सब्जेक्ट लिया है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग, तो सूचना के आधार पे हम लोग इसका उत्तर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक जैसे सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश, संस्कृत, इसके बाद है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी, और एक है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। और इधर नाम लिख लेंगे जैसे राजू, कमल, नवीन, सोनू। और इसमें आप देखेंगे कौन क्या लिया है, जैसे दिया है कि राजू ने अंग्रेजी, संस्कृत और जीव विज्ञान लिया है, तो इंग्लिश, संस्कृत और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी लिया है। फिर इसका कमल ने संस्कृत लिया है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और नागरिक शास्त्र, और पंकज ने संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र लिया है। तो इसी तरह सबका कौन क्या लिया है बना करके और फिर इसका उत्तर देंगे हम लोग। तो हम इसका उत्तर पहले निकाल रहे हैं, तो देखिए आगे कौन किसका उत्तर होगा। तो किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने चुना है, तो संस्कृत।
किसी विषय को सबसे कम विद्यार्थियों ने चुना है, तो इसका हो जाएगा जीव विज्ञान। फिर है कि नागरिक शास्त्र विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो नागरिक शास्त्र को 3 विद्यार्थी पढ़ते हैं। अंग्रेजी विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इसको भी 3 विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसको भी। और फिर अर्थशास्त्र विषय को कौन कौन पढ़ता है, तो अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं सोनू और राजू। सोनू और राजू। इसके बाद है 81 से 85, इसमें भी कुछ सूचना दिया है और उसके हिसाब में उससे इसको भी पढ़ करके और फिर हमको बनाना पड़ेगा। जैसे इसके लिए दिया है कि परिवार में 5 सदस्य हैं, ए एफ जी एच और आई। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो बड़ा छोटा के लिए हम लोग लाइन खींच के बना लेंगे। उसे कह रहा है कि जी एच से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे कि जी जी हो गया, ये एच से बड़ा है, यानी एच को छोटा बना देंगे, ये जी हो गया, ये एच हो गया। तो कह रहा है कि एफ से छोटा है, तो ये एफ थोड़ा इससे जी से बड़ा बना देंगे, तो सी हो गया कि जी जो है एच से बड़ा हो गया और एफ से छोटा हो गया। इसके बाद एफ ई और जी से बड़ा है लेकिन आई से छोटा है, तो ये जो एफ है ये एफ खींचा गया, एफ वाली लाइन ये ई और जी से बड़ा है, यानी जी से भी बड़ा है और ई से भी बड़ा है लेकिन आई से छोटा है, यानी आई इससे बड़ा हो गया, आई इससे बड़ा हो जाएगा आई। फिर उसके बाद कह रहा है कि ई एच से बड़ा लेकिन जी से छोटा है, ई जो है इस एच से बड़ा यानी यहाँ इससे बड़ा हो गया, ये आई हो गया और ये ई हो गया। अब इस तरह से बनाने के बाद हम देख सकते हैं कौन किससे बड़ा है, कौन किस क्रमांक पे है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। परिवार में सबसे छोटा तो सबसे छोटा होगा एच। परिवार के मध्य क्रम पर कौन है, परिवार के मध्य क्रम पर हो जाएगा जी। परिवार में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आई। और परिवार में नीचे से दूसरे क्रम पर कौन है, तो ई। और परिवार में ऊपर से दूसरे क्रम पर कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एफ। इसके बाद अब ये कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं। जैसे यदि किसी कोड भाषा में आई एल पी टी को एम पी टी एक्स लिखते हैं, तो बताना है कि एफ जे एन एस को क्या लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि आई जो है कि +4 किया है इसमें, इसे आई होता है 9 पे और इसमें 4 जोड़ दिया तो ये हो गया 13 यानी एम। ये रहा आई और ये हो गया एम। इसी तरह एल में भी एल होता है 12 पे और इसमें 4 जोड़ा तो ये हो गया 16 यानी पी। यानी हमको 4 4 सब में जोड़ना है। तो उस तरह जब हम ऐप में जोड़ेंगे 4 यानी 6 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 यानी जे। और उसके बाद जे यानी 10 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 यानी यन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ जे एम है और यहाँ एन यानी इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। उसके बाद 87 है, 87 में देखेंगे तो एन आर यू के इसमें ये 14 है, 14 से हो गया -2 यानी 12। और आर होता है 18 पे, तो 18 में से घटा दिया 2 तो ये हो जाएगा 16 यानी टी। तो यानी सब में क्या करना है कि -2 करना है। तो जे होता है 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 यानी एच हो जाएगा। और ओ होता है 15 पे, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो ये हो गया 13 यानी एम। और टी टी होता है 20 पे, उसमें से 2 घटाएंगे तो आर। तो उस तरह से देखेंगे तो एच एम आर, इसका उत्तर हो जाएगा पहला। यदि ए बी के पुत्र का भाई है तो ए का बी से क्या संबंध है, तो संबंध वाला जब भी हम निकालेंगे तो किसी भी फिगर द्वारा बता सकते हैं। जैसे ए है, ए बी के पुत्र का भाई है, जो ए है तो दिया कि ए बी के पुत्र का भाई है, तो यानी ए बी का पुत्र, यानी बी का अगर कोई पुत्र है तो ये पुत्र, तो उस पुत्र का जो है ए ये भाई है। तो जब ये पुत्र है तो यानी बी पिता हो गया, तो ये दोनों भाई हो गए, तो यानी ए और बी भी क्या है, ये भी पुत्र और पिता हो गए। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा पुत्र। फिर एक संयुक्त परिवार में एक बूढ़े व्यापारी के 4 बेटे हैं, प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां। व्यापारी तथा उसकी पुत्र वधुए भी परिवार में, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। इसमें एक एक तो व्यापारी हो गया, इसके 4 पुत्र और चारों पुत्रों के 4 वधुए हो गए, पुत्र वधुए। और फिर चारों के 2 2 पुत्र हैं, यानी कि 4 के 2 पुत्र यानी 8 हो गए और 2 2 पुत्र यानी ये भी 8। तो 8 8 16 4 20 4 24 से 25, तो कुल सब हो जाएगा उत्तर 25। इसके बाद लास्ट प्रश्न है कि सोनू, इस प्रश्न में दिशा के बारे में दिया है, तो जब भी अगर दिशा का प्रश्न हल करना हो तो पहले हम दिशा ड्रा कर लेंगे। तो ये होता है
नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी ये उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब इसमें देखेंगे कि सोनू जो है 30 मीटर पूर्व की ओर चला, तो पूर्व इधर, तो इधर 30 मीटर चला। उसके बाद दाहिने मुड़ा, जब इधर जा रहा है तो इसका दाहिने इस साइड होगा, दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला, ये 20 मीटर चला। फिर पुनः दाहिने मुड़ा, फिर इधर जब जा रहा है तो इसका दाहिने अब इधर हो जाएगा, तो इधर मुड़ के और ये फिर 30 मीटर चला। अब ये जहाँ से चला था वहाँ तक पहुँचने में पहुँचा तो कितनी दूर है, तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, जब ये 30, ये 30 और ये 20 है, तो इसका मतलब ये 20 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 मीटर। परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अगला सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। सिर दर्द में प्रयुक्त औषधि है एनाल्जेसिक। अगला सवाल है कि मार्स गैस है, तो मार्स गैस होता है मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। अगला सवाल है कि इस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो अनवीकरणीय स्रोत है पेट्रोलियम। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सौर सेल द्वारा, यानी सोलर सेल द्वारा। जिप्सम, जिप्सम अयस्क है, तो जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। थर्मोकोल का दूसरा नाम है पॉलीस्टाइरीन। एकांक क्षेत्रफल को लगने वाला अभिलंबवत बल है, तो एकांक क्षेत्रफल को लगने वाला बल दाब का फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो जब भी फोकस पर कोई वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देगी और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड तथा कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक होगा, तो इसका उत्तर होगा 1.5। अपवर्तनांक का सूत्र होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बचे में कांच, कांच में प्रकाश की चाल, तो दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.5। अगला सवाल है विषाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु से होने वाला रोग है सर्दी और जुकाम। ये तीनों जो है ये जीवाणु के द्वारा होने वाले हैं, जीवाणु से। क्लोरेलिन दवा बनाई जाती है, तो क्लोरेलिन दवा जो है शैवाल से बनाई जाती है। उत्तल लेंस के फोकस पर नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल का मात्रक है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है जूल पर कूलम, इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। अमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो अमीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा यानी करंट, करंट नापा जाता है इससे। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, तो शुष्क सेल में कार्बन की छड़ लगी रहती है। निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये हेमोग्लोबिन के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB, 1 GB बराबर होता है 1024 MB मेगाबाइट। इसका उत्तर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट। और 1 MB बराबर होता है 1024 KB यानी किलोबाइट। और 1 TB बराबर 1024 GB। बहते हुए पानी में ऊर्जा है, तो बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसकी आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा। सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं गन्ने में। एक कोशिकीय पादप है, एक कोशिकीय पादप है क्लेमाइडोमोनास। एक वर्षीय पौधा है गेहूं। पर्णवृंत भाग है, पर्णवृंत भाग है पपीता। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो विटामिन के। ऑक्सिन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण होता है घास, बकरी तथा मानव। पित्त का निर्माण करता है तो यकृत, पित्त का निर्माण करता है यकृत। तंबाकू में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है निकोटीन। फुफ्फुस सिरा फूलती है, तो फुफ्फुस सिरा जो है ये बाएं एलिप में फूलती है। द्विनिषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन
आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अस्थायी कठोर जल होता है, अस्थायी कठोर जल होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण। मृदा धातु है, मृदा धातु है कॉपर यानी तांबा, सॉरी मुद्रा धातु। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। एक वस्तु 10 सेकेंड में 500 बार दोलन करती है तो वस्तु की आवृत्ति होगी। तो जब वस्तु 10 सेकेंड में अगर 500 बार करती है तो 1 सेकेंड में 500 बटे 10 यानी 50 दोलन प्रति सेकंड करेगी। और आवृत्ति आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी के लिए प्राकृतिक उपग्रह है तो चंद्रमा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, आवर्त गति। नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा होगी। तो दक्षिण पूर्व में अगर जा रही है तो इसका होगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच। तो समतल दर्पण है, इसमें ये आपतित और परावर्तित किरण इनके बीच का जो कोण है ये 80 डिग्री है। समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान होगा। तो इस समतल दर्पण पे इस दर्पण पे इस आपतन कोण का मान, तो अगर हम इसके अविलंब से देखेंगे तो ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ये 40 अंश का हो जाएगा। और ये यहाँ से 90 डिग्री, तो ये पूरा 50 अंश, उसका हो जाएगा उत्तर 50 अंश। कैंची उत्तोलक है, तो कैंची उत्तोलक है प्रथम प्रकार का। सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट तथा उससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध होगा, इसका हो जाएगा 6 ओम। इसके लिए ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का फार्मूला होता है कि V बराबर आई आर। इसमें V जो है विभवांतर, I जो है विद्युत धारा और R प्रतिरोध। तो जब हम यहाँ से R निकालेंगे प्रतिरोध तो हो जाएगा V अपॉन I। तो V दिया है 12 वोल्ट और I दिया है 2 एम्पियर, तो इससे आ जाएगा 6 ओम। निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है, तो निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है सोना। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किस धातु में तनिता का गुण नहीं है, तो जिंक, जिंक में तनिता का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है हीरा। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में विटामिन होते हैं बी और सी जो होते हैं ये घुलनशील होते हैं, तो इसका उत्तर होगा बी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH थ्राइस। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है, तो क्लोरीन, क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल में नहीं है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन। P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता है 5। जैविक खाद है, तो गोबर का खाद जैविक खाद। रक्त के जमने में सहायक है प्लेटलेट्स। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। उत्पाद पाया जाता है, तो अमीबा में, उत्पाद जो पाया जाता है अमीबा में। HIV संबंधित है, HIV एड्स से संबंधित है। लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है शैवाल से। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है पाश्चुरीकरण द्वारा। सिपगो मैनोमीटर से नापते हैं तो रुधिर का दाब यानी ब्लड प्रेशर। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारक है, तो CFC गैस का, जो कि एसिड में निकलता है। पत्तियों में पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है, तो पत्तियों में भोजन जो है स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। अब सामाजिक विज्ञान के प्रश्न करेंगे। तो उसमें पहला है कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, पंजाब। भारत एक खोज के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? तो इसमें से हो जाएगा फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक थे। इसके बाद है कौन पत्रकारिता से संबंधित नहीं है? पत्रकारिता से संबंधित अमजद अली खान, क्योंकि ये एक म्यूजिशियन थे। इसके बाद है दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की। नेक्स्ट है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? तो रायगढ़, और रायगढ़ के किले में। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो इसके उत्तर हुए कालिदास। मूलतः रामायण किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गणेश के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो चाय के निर्यात से। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है डिगबोई। भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से कौन बगीचों का शहर है? तो बेंगलोर। निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है? ये उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है? तो सहारा ये एक रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। भारत का कौन सा राज्य संविधान की धारा 370 के अंतर्गत है? तो ये जम्मू कश्मीर। भारत वर्ष में सुप्रीम कोर्ट का जज किस उम्र तक सेवा में रह सकता है? 65 वर्ष। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है और भारत में 15 अगस्त को। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा है? तो निर्धारित आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक, यानी इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो भारत में प्रधानमंत्री की भारत के राष्ट्रपति द्वारा। हमारे मूल अधिकार हैं 6। किसके सिद्धांत को पंचशील नाम दिया गया है? तो V.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 50 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर करते हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा कि आयकर। आयकर जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दक्षेस यानी सार्क। सार्क सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? कार्यालय काठमांडू में। इसके बाद गणित के सवाल हैं कि अ, 2 को घात 3 और उसके बाद 2 का मान क्या होगा?
तो जब भी घात होते हैं तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं। 2 को घात 3 और उसको भी घात 2 है, तो ये दोनों गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 यानी 2 को घात 6, इसका हो जाएगा 64। फिर -5 गुणे -25, जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस, और 25 का गुणा करेंगे तो 5 125। तो आज यदि किसी संख्या के 3/8, तो मान लेंगे कि संख्या x है, तो x का 3/, यानी 3x/8 और 2/7, तो इसका योग पूछा है। तो 2/7 अगर होगा तो 2x/7, यानी ये x का 3/8 और ये x का 2/7, अगर दोनों का योग होगा 370 अगर दिया है तो संख्या होगी। तो दोनों को जब हम हल करेंगे तो 8 और 7 का लसा लेंगे तो ये हो जाएगा 56, और ये परीक्षा गुणा कर दीजिए इसको, तो 7 त्रिक 21x और प्लस 16x और बराबर ये 370। ये इधर जाके गुणा करेगा और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37x। इस तरह से 37x बराबर 37 गुणे 56, यानी इसमें हो जाएगा कि 37x बराबर 37 गुणे 56। तो x 37 से 37 कटा तो फिर ये इसका उत्तर हो जाएगा 560। एक बार फिर से आप लोग करके देखिएगा। और इसके बाद है 164, एक वर्ग का परिमाप 4a+8 है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसे परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है कि 4 गुणे भुजा, तो ये दिया है परिमाप इसका 4a+8। तो हम क्या करेंगे कि जब भुजा निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा a+2। दोनों में ये 2 से यहाँ से 4 कॉमन करके निकाल के कटा देंगे तो ये बचेगा a-2। अब ये भुजा का जब उसका क्षेत्रफल बताना है तो इस भुजा का वर्ग करेंगे, यानी a+2 का होल वर्ग। तो ये एक ब्रैकेट में a+2 और एक ब्रैकेट में a+2 दोनों में, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, नहीं पहला। इसके बाद 65 है कि एक त्रिभुज के अंतःकोण दिए हैं, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है ये 180 होता है। और जब इन तीनों को हल करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, 3x प्लस 2x+20 प्लस 5x -40 बराबर 180। तो जब हल करेंगे तो 3x 2x और ये 5x जो दिए तो ये हो जाएगा 10x। और ये जोड़ेंगे कि 20 में से 40 घटा दिए तो ये हो जाएंगे -20 बराबर 180। 10x बराबर आ जाएगा, ये 20 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 200। तो x बराबर 20। तो जब 20 आ रहा है, x बराबर आ गया x बराबर 20 अंश, तो ये 3x निकालें तो 20×3 = 60, यानी ये भी 60 हो गया। फिर 2x यानी 20×2 = 40, 20 को तो ये भी 60, और 20×5 = 100 -40 के तो भी 60, यानी तीनों कोण जो है ये 60-60 के आ गए। तो ये समबाहु त्रिभुज में ये होता है कि तीनों कोण जो होते हैं 60 अंश के होते हैं। इसके बाद है कि एक परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, यानी एक परिमेय संख्या के बराबर कितने परिमेय संख्याएं होंगी, तो इसका हो जाएगा अनंत। जैसे कि 1/2 के समतुल्य होगा 2/4, इसी तरह इसके आगे 4/8 या 3/6, यानी अनंत हो जाएंगे।
निम्नांकित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न का मान बताइए। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 5/6। इसको कंपेयर करके देखा जा सकता है। 168 है कि 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक 5 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका फार्मूला होता है कि लस इसका होता है कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर लस और गुणे मस। तो प्रथम हो गया 15 और ये दूसरा हो गया 25 और इसका लसा निकालना है। मसा हो गया 5, नहीं, लसा निकालना है और ये मसा हो जाएगा 5। तो जब लसा निकालेंगे तो 5 इधर भाग में चला आएगा, या इसको कटा देंगे तो 5 पचे 25, तो 15 पचे, इसका लसा हो जाएगा 75। वो प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है, तो वह हो जाएगा 1, क्योंकि इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। 170 हो गया कि एक्स की पावर -1 को x - 1 से भाग दिया जाए तो इसका भागफल होगा, यानी x की पावर -1 और -1 है, इसमें अगर x -1 से भाग दिया जाए तो पहले इसके ऊपर वाले को हल करेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो ये एक पावर -1 का मतलब हो गया कि 1/x, -x नीचे है x-1, तो इसको हल करेंगे जब, तो ये तो हो जाएगा कि 1 - x/x ऊपर वाला और ये सबसे नीचे हो गया x-1। तो हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा x-1 और ये माइनस कॉमन और बटे में x और बटे में x-1, तो ये x-1 से x-1 कटेगा और ये माइनस की वजह से सिर्फ बच जाएगा -1/x। 171 में 171 में दिया है कि ए बी सी डी, ये ए बी सी डी दो संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः, जैसे ये 2x और ये नहीं, ये 2x, इसमें अगर देखें कि ए बी सी डी है, ए बी सी डी, और इसमें ये 2x दे दिया और ये y दे दिया, और जब ये आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भी 2x हो जाएगा और ये y। तो आयत का परिमाप होता है कि 2 गुणे लंबाई गुण चौड़ाई, तो ये परिमाप हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में लंबाई इसका 2x और चौड़ाई y। इसका उत्तर हो गया ये दूसरा। इसके बाद है 172 के एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से घंटे की चाल से चली, घंटे चली, तो बस द्वारा चली गई दूरी, तो होता है कि चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो यहाँ दूरी पूछा तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो यहाँ है चाल इसका 40 और समय t, 40t, इसका उत्तर हो जाएगा 40t किलोमीटर। कोटिपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो कोटिपूरक कोण का मतलब कि दो कोणों को जोड़े तो वो 90 अंश आए, तो दोनों कोटिपूरक कहलाते हैं। तो कह रहा है कि दोनों का अंतर 30 है, तो प्रत्येक कोण होंगे, तो अंतर अगर हम निकालें तो 60 और 30 का अंतर निकालें 30 हो जाएगा और जोड़ें तो 90, यानी कि कोटिपूरक। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 15 और 20 दिया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
तो विकर्ण के द्वारा इसका फार्मूला होता है कि समचतुर्भुज का एरिया क्षेत्रफल बराबर 1/2 और D1 गुणे D2, जिसमें कि इसमें एक ये इसका दो डायगोनल हो गया इन विकर्ण, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। तो अगर हम इसको हल करें तो इसका हो जाएगा 1/2 और पहला विकर्ण 15 और दूसरा 20, और हल कर देंगे तो 2 दाहिने 20 और 15 दाहिने 150। इसका उत्तर हो जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है कि यदि करनी में 3 के पावर n बराबर 81, तो n का मान बताइए। n का मान बताना है तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देते हैं इधर भी और इधर भी, तो ये तो 3 के पावर n हो जाएगा क्योंकि वर्ग से करनी हट कट जाएगी, और बराबर ये 81 का वर्ग है। तो 81 को भी लिखा जा सकता है 3 के पावर 4 और इसके ऊपर 2। तो इस तरह से 3 के पावर n और इसका गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 के पावर 8। तो यहाँ कंपेयर करेंगे आधार बराबर यानी घात भी बराबर, तो n बराबर 8, तो इसका उत्तर हो गया 8। इसके बाद है कि x तथा y के आय में 2 और 3 का अनुपात है। तो x का अगर 15,000 है तो y की आय बताना है, यानी कि इसका हो जाएगा कि x संबंधी y बराबर 2 संबंधी 3। तो x का दिया 15,000 और ये y का निकालना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पहले का चौथे में गुणा कर देते हैं और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा कि 2y बराबर 15,000 गुणे 3। और जब हम y निकालेंगे तो 2 इधर भाग में चला जाएगा, यहाँ से हट के आ जाएगा भाग में। तो फिर इसको कटा दीजिए 2 से 150 को, तो ये हो जाएगा 7500। और फिर इसका गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा उत्तर 22,500। तो उसका उत्तर हो जाएगा 22,500। इसके बाद है कि एक डीलर को एक वॉशिंग मशीन 11,400 में बेचने पर 5% की हानि होती है। वह इस मशीन को कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो? तो जब भी अगर ऐसा सवाल दे कि जिसमें हानि और लाभ दोनों एक बराबर हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि दोनों विक्रय मूल्य, यानी मान लें कि पहला एसपी सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, दोनों को ये फार्मूला हो जाएगा कि 100 माइनस आर, यानी ये इसका प्रतिशत हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 100 प्लस आर, यानी ये प्रतिशत। तो इसको हल करेंगे तो सेलिंग प्राइस पहला दिया है 11,400 और ये सेलिंग प्राइस दूसरा निकालना है, और बराबर इधर 100 और माइनस आर यानी 95। 100 में से आर का मान 5 है तो 5 घटाएंगे तो 95, और यहाँ 100 प्लस आर यानी 100 प्लस 5 105 हो गया। अब इसको जब हल करेंगे ये इसका गुणा ये इसका गुणा तिरछा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कि 95 गुणे सेलिंग प्राइस 2 बराबर 114। तो इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा कि सेलिंग प्राइस गुणे 95 बराबर 11,400 गुणे 105। और जब सेलिंग प्राइस ये निकालेंगे तो 95 इधर आ जाएगा भाग में, तो भाग में आएगा ये, तो इसको कटा देंगे। अब 19 से इसको कटाएंगे तो 19 5 95 और ये 19 6 का, ये 6 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा
आ जाएगा कि सेलिंग प्राइस बराबर ये एक्स 11,400 गुणे 95 में 105 और बटे में 95। जब हम इस कटाएंगे तो ये 600 आ जाएगा इसका, और ये 5 आ जाएगा, और फिर 5 से इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा 21, और 21 में जब 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 12,600। एक घनाकार टंकी के प्रत्येक भुजा 1 मीटर है। तो जब टंकी जो है ये घनाकार है यानी चारों तरफ से बराबर है, तो इसका जो आयतन होगा, आयतन हो जाएगा कि 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1,000 लीटर के बराबर होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1,000 लीटर। एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, बिजली के खंभे को 22.5 सेकंड 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो इसकी चाल बतानी है, तो होता है कि चाल बराबर दूरी बटाने समय। तो जब ये निकालना है तो अ, चाल निकालना है तो दूरी 450 हो जाएगा, और ये 22 सही 1/2 दिया है, तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा तो 22 दूनी 44 यानी 45/2। और ये चाल बराबर, और ये दूरी हो गया, समय हो गया 45/2। और इसको जब बटाएंगे तो 45 दाम में 450, यानी कि इसका आ जाएगा 10, और ये नीचे है 2 भाग में, तो ऊपर जाके गुणा करेगा यानी 20। उस तरह से इसका स्पीड आ गया, चाल आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड अगर आ गया, इसका चाल आ गया, चाल बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, तो जब भी अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना रहता है तो इसको हम 18/5 से गुणा करते हैं। अगर किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 18 चौक 72। उसका उत्तर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। लास्ट सवाल है कि 5,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो इन दोनों का जो अंतर का फार्मूला होता है एक, कि अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटा में समय का वर्ग। यानी ये दर जो आएगा, और सॉरी इसमें समय में यहाँ पे 100 रहेगा, 100 का वर्ग, यानी हो जाएगा इसका कि अंतर बराबर पी जो होता है मूलधन गुणे आर बटे में 100 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो ये 5,000 मूलधन हो गया इसका, आर हो गया 8, तो 8/में 100 का वर्ग। तो ये 5,000 और 8 का वर्ग 64, और इसका वर्ग करेंगे तो 10,000। तो 5,000 से इसको कटाया, 10,000 को 2 बार में कट गया, और इस 2 से कटाए 64 को तो आ गया 36। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, अरे 64 को 2 से कटाए तो आ गया 32। तो उत्तर हो जाएगा इसका 32।